गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ब्रेविस लैटिस क्या होता है, कितने टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। डिफरेंट बुक में जो लिखा हुआ है उसको मैंने समझाने की कोशिश किया। और यूनिट सेल आपके 7 टाइप्स के होते हैं, कहीं कहीं उसको भी ब्रेविस लैटिस आपने बोला होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको समझ में भी आएगा। बस फोकस करिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में फोकस करिएगा और फिर स्टडी करिएगा अपनी बुक से, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम। हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाया वो क्यूब के तरीके से स्ट्रक्चर बनाया होगा, आपने देखा होगा। लेकिन इस क्यूब में जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे आपने लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो हमारे पास दो तरीके का होता है यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। उस पर फोकस करेंगे आज में। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही चीज आपको बताएगा किसी चीज का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, कोई भी कंपाउंड का, ये भी चीज इसको बताएगा। लेकिन बहुत केयरफुली इसको, बहुत अच्छे से जब इसको आप स्टडी करेंगे तभी समझ पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोग। पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब बनाना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा, और इस क्यूब को बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसके एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो आपको बाद में चीजें नहीं समझ में आएंगे कि कैसे होना है। मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे जगह छोड़ दिए इसलिए क्योंकि हमको वहां पे पार्टिकल्स रखना है। ठीक है, आप भी इस तरीके से ऐसे रख सकते हैं। अगर इस तरीके से क्यूब लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर है, पर यूनिट सेल इन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम। पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, वो भी डिफरेंट काइंड्स के जो सिस्टम है उसमें हमें देखने हैं। एक प्रिमिटिव सिस्टम बताया था, एक नॉन प्रिमिटिव बताया था। ओके, आइए पहले हम जान तो लेते हैं कुछ इसमें, उसके बाद बताते हैं और बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक एक पार्टिकल्स हर कॉर्नर पे दिख रहा है और यहाँ पे आपके पास 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर you can see here, and in each corner one particle is situated, you can see here. But when it form a lattice, the contribution of a single particle present in the corner, contribution of this particle in a single unit cell is 1/8। मतलब अगर ये यूनिट सेल आपने बनाया है और इसके साइड में और यूनिट सेल लिखेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? स्पेस लैटिस। ये बात आपने पढ़ा था। अब सोचिए कि अगर इसके साइड में हम ऐसे ऐसे क्यूब रखते हुए चले जाए हर तरफ से, तो आपको पता है इस सिंगल यूनिट सेल के साथ में इस वाले जो या इसका या इस कॉर्नर का जो एटम्स है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इसका जो योगदान होगा वो 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स इन दैट यूनिट सेल इज 1/8। जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसका जो योगदान होगा, इसका जो साझा होगा, वो सिर्फ 1/8 ही रहेगा इसके साथ में, क्योंकि इसका जो अदर हिस्सा होगा वो दूसरे यूनिट सेल के साथ में इसका शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ रहा है? सिर्फ अगर ना भी समझ में आए तो ये बात समझ में आएगा कि कॉर्नर वाले पार्टिकल्स का किसी भी सिंगल यूनिट सेल के साथ में या उसी यूनिट सेल के साथ में जो पार्टिसिपेशन होता है वो 1/8 होता है। ओके, अगर कोई भी यूनिट सेल फेस पे होता है, कोई भी एक पॉइंट आपके फेस पे होता है, इस तरीके से बताया था, ये नॉन प्रिमिटिव में आ रहा है। तो फेस पे जो आपके पॉइंट होते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल के साथ में होता है, इसका 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। और इसका कितना होता है? 1/8। कैसे? अगर मान लेते कि हमारे पास एक बुक रखी है ये चीज, और इस बुक में अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरह बना दूं इस तरीके से,
तो इसके साथ में अगर दूसरी बुक ला करके हम ऐसे इसको जोड़ दे रहे हैं तो आधा इसके साथ में कंट्रीब्यूशन होगा, आधा इसके साथ में, तो इसकी हिस्सेदारी इसके साथ में कितनी हुई, एक का आधा मतलब 1/2। अब बात समझ में आई। तो इसका जो हिस्सेदारी इसके साथ में होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो 1/2 होगा। इसका जो हिस्सेदारी इस यूनिट सेल के साथ में होगा वो 1/8 ही रह जाएगा, 1/8 ही रह जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर कोई एज पे होता है, एज का मतलब इस किनारे पे होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के साथ में 1/4 ही हिस्सेदारी रह जाती है, बाकी जो साइड में आप लगाते चले जाते हो उसके साथ में इसकी हिस्सेदारी रहती है। तो इसी यूनिट सेल के साथ में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई बॉडी सेंटर्ड होगा तो आपको पता वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे देखिए फेस पे रखा उसको हटा दीजिए, मैंने इसकी बात किया। तो बॉडी में जो आपका एक पार्टिकल होता है, जो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के साथ में कंप्लीटली होता है, यानी इसकी हिस्सेदारी एक होता है, मतलब पूरा पूरा इसी यूनिट सेल के साथ में जुड़ा होता है। किसी और यूनिट सेल अगर साइड से आप लगा भी देंगे तो इसकी हिस्सेदारी उसके साथ नहीं होगा। इसीलिए एक ही यूनिट सेल में इसकी जो हिस्सेदारी होती है वो कंप्लीटली होती है, पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल यानी 8 के साथ में टच होगा। 8 के साथ में मतलब 8 एटम जो कॉर्नर पे दे रखे इसके साथ होगा, लेकिन अलग जो एक यूनिट सेल आके लगा देंगे यहाँ पे उसके साथ इसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, इसका कंप्लीट होगा। अब हमारे पास तो कई टाइप के से यूनिट सेल थे, आपने मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे पहला पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम फाइंड कर रहे हैं, ये चीज तो ऐसी है, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर पे होते हैं तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से पार्टिसिपेशन होगा तो टोटल पार्टिकल्स हम यहाँ पे लिखेंगे एक चीज, टोटल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ particles in SCC, SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। हर कॉर्नर में जो पार्टिकल्स है उसका पार्टिसिपेशन कितना है, 1/8। ये बात अभी हमने जाना था। हर कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उसका पार्टिसिपेशन कितना है, 1/8 सिर्फ इसके साथ में। तो नंबर कितने आए, 8 1 8 = 1, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ओके, वेरी गुड। अब आइए दूसरा समझते हैं। इन बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो एक पार्टिकल आपका बीचों बीच में हो जाता है, और अभी हमने बात किया था जो बीचों बीच में होता है इसका पार्टिसिपेशन सिर्फ इसी यूनिट सेल के साथ में होता है, किसी और यूनिट सेल के साथ में नहीं होता है। तो ये कंप्लीटली इसी किसी के साथ में होता है, और इसमें मैंने 1 दिखाया था, अभी वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो टोटल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी हो गया, तो चलिए इसको ना लिखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, कॉर्नर वाले भी गिनेंगे इसमें, इनटू एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8, प्लस बीच वाले का पार्टिसिपेशन सिर्फ इसी के साथ में होता है तो उसको 1 लिख दीजिए, क्योंकि इसका हिस्सेदारी तो किसी और यूनिट सेल के साथ होता नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, 8 1 8, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 = 2, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है। अगर 2 हो जाएंगे तो अब एक चीज और बचता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बचता है। जब फेस पे होता है तो बॉडी पे नहीं होता है, ये चीज आप जानते हैं। तो आइए इसको एज करते हैं, और फेस सेंटर्ड के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको एज करते हैं, इसको समझिएगा, ओके। जब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड आपको पता है
इस तरीके से हर फेस पे भी होंगे होंगे इस तरीके से, इसके बारे में आपने पढ़ा था। तो हर फेस पे होंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी यहां पे कर देते हैं, इन एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी परमाणुओं की संख्या या पार्टिकल्स की संख्या किसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे, तो यही जानना है हमको। तो आइए जान लेते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस तरह से टोटल कॉर्नर कितने, 8, एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना 1/8 प्लस फेस कितने हैं 6 फेस होंगे, और हर फेस का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना 1/2 1/2 होता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ the particle present on the face in this unit cell is 1/2। इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है फेस में। ये चीज मैंने अभी बुक देख करके आपको समझा। तो इसको भी सॉल्व करिए, यहाँ पे बचेगा और 2 1 2 2 3 सा, यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस यहाँ पे बचा 3 = 4, यानी टोटल पार्टिकल्स आपके एफसीसी में कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और इसमें कितने आ जाएंगे, यानी सिंपल में एससीसी में टोटल पार्टिकल 1, बीसीसी में टोटल पार्टिकल आपके पास 2, और एफसीसी में टोटल पार्टिकल्स आपके पास 4 हो जाएंगे। ये निष्कर्ष यहाँ से निकला। कैसे निकला ये बात भी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। एक आपके पास एज में था, किनारों पे था, अगर किनारों पे कहीं दे रखा है तो उसके लिए 1/4 लगाएंगे, और कितने किनारों पे है ये बात भी अगर आपको पता चल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते तो समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, इन द यूनिट सेल ऑफ अ कंपाउंड अ कैटाइन आर एट द कॉर्नर एंड एनायंस बी आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन ए, जो कैटायन ए है ये कहां पे सिचुएटेड है, कॉर्नर्स पे सिचुएटेड है। ओके, कहां पे सिचुएटेड है, जो एक कंपाउंड बना किससे मिलकर के, ए प्लस बी माइनस से मिलकर के बना, कैटायन और एनायन देना नहीं, आयनिक कंपाउंड है। और जो ए की स्थिति है वो कहां पे, कॉर्नर पे है, और जो बी की स्थिति है वो क्या है, सेंटर पे है। कहां पे है, सेंटर पे, यानी बीच में, बॉडी सेंटर में। तो इसका मतलब इस यूनिट सेल का जो यूनिट सेल हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यूनिट सेल आपको बनाना नहीं है, क्योंकि मैं यहां समझा रहा हूं इसीलिए मैं आपको बनवा रहा हूं ये चीज हमारा, ठीक है। ये कंडीशन है, यानी कैटायन जो है वो यहां सिचुएटेड है, और जो बी है वो आपका यहां पे सिचुएटेड है, इस तरीके से। तो इस यूनिट सेल में जो कंपाउंड है, यानी जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या है, ये कौन सा कंपाउंड होगा, इसका फार्मूला कैसा होगा। तो फार्मूला आपको पता है, कैटायन को आगे लिखते हैं ना, इनको बाद में लिखते हैं, लेकिन जानेंगे कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जानेंगे, जो चीज अभी लिखा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कैटायंस पर यूनिट सेल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल, यानी कहने का मतलब कैटायनों की संख्या, हर यूनिट सेल में कैटायनों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे, टोटल कॉर्नर कितने 8, हर कॉर्नर में जो कैटायन उसका पार्टिसिपेशन 1/8 = 1 आ गया। दूसरा इसी में लिखेंगे नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, कितना हो जाएगा, आपको पता है सिर्फ बीचों बीच में है, इसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ में नहीं होता, एक ही यूनिट सेल है और इसमें एक ही आपके पास पार्टिकल्स है, वो भी बी एनायन है, और इसका पार्टिसिपेशन इसी के साथ में होता है, किसी और यूनिट सेल के साथ में नहीं होता है। तो 1 × 1 = 1, इसमें 1 आ गया, इसमें तो A:B, ये सॉरी हाँ इस तरह से लिख सकते हैं,
कैटायन बी एनआई, ये इसका फार्मूला हो गया। बात समझ पा रहे? इस तरीके से ये आपका फार्मूला है, क्योंकि इसकी भी संख्या कितना है, इज इक्वल टू 1:1, दोनों एक एक आया इस तरह। अगर ये 2 आया होता, ये सपोज बी आया होता तो A to B होता। अगर मान लेते ये एक आया ये 2 होता, A B to O होता, इसका फार्मूला इस तरह से हो जाता। लेकिन कितना आया आपके पास, दोनों एक एक आया, तो दोनों एक एक आया तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा, या कंपाउंड एक जो आपका होगा AB टाइप का इसका फार्मूला हो जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, और सिर्फ पता चल जाए कि कौन सा पार्टिकल किस पोजीशन पे सिचुएटेड है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे करेंगे, या आप लोग इससे करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।